झारखंड न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट में हमें बताएं कि आप इस चैनल को कहां से देख रहे हैं। केंद्र सरकार के गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों के लिए एक और राहत भरी घोषणा की है। यह देश भर के राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन के साथ हर महीने 1000 की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। यह फैसला देश के कमज़ोर वर्गों को सीधा फायदा पहुंचाएगा और उनके जीवन में मजबूत आर्थिक सहारा बनेगा। हजारीबाग में रोजगार मेला लगने जा रहा है। इस दौरान कई पदों पर बहाली होनी है। इस दौरान हाथों हाथ नौकरी दी जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को 20,000 रुपये तक की सैलरी के साथ अन्य सुविधा भी मिलेगी। झारखंड के गुमला जिले में तेज रफ्तार वाहन ने 2 मासूम जिंदगियों को झकझोर दिया। NH 23 पर नवाटोली नहर के पास मदरसा से लौट रहे 2 छात्रों को एक पिकअप वैन ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। राज्य के भू राजस्व और परिवहन विभाग के मंत्री दीपक बिरुवा के साथ झारखंड आंदोलनकारी मंच की 14 सितंबर को बैठक होगी, जिसमें वन पट्टा और क्षेत्र के विकास को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा होगी। रविवार सुबह पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया, जिस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। मुठभेड़ के बाद मौके से एक हथियार भी बरामद किया गया। हजारीबाग जिले के दारू चूरचू और विष्णुगढ़ प्रखंड क्षेत्र में उत्पात मचाने के बाद 25 हाथियों का झुंड टाटी झरिया पहुंचा। हाथियों ने झरपो, बराजो, अमनारी और बांडी होते हुए बंसी गांव में धान की फसल को रौंदा और हरदिया नारायणपुर के जंगलों में जा पहुंचे। झरपो में हाथियों को देखकर किसान डर गए हैं। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मानसून काफ़ी कमज़ोर हो गया है। यहां सबसे अधिक वर्षा 25 मिमी दर्ज की गई। वहीं गुमला, सिमडेगा, रांची और हजारीबाग जैसे जिलों में शाम के समय हल्की वर्षा हुई, बाकी समय तेज धूप रही। यह स्थिति 2 से 3 दिन तक बनी रहेगी। रांची मौसम विभाग के अनुसार अब लोगों को बारिश से कुछ राहत मिलने की संभावना है। सब्सक्राइब करें। झारखंड अब आम और तरबूज के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है, जिसमें बिरसा हरित ग्राम योजना की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस योजना के तहत पिछले 5 वर्षों में लगभग 1.5 करोड़ फलदार पौधे लगाए गए हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई है। कभी बिहार पर निर्भर रहने वाला झारखंड अब इन फसलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। सब्सक्राइब करें। कांग्रेस पार्टी की मजबूती व जिला अध्यक्ष की रायशुमारी को चाकुलिया पहुंचे वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने GST सुधार पर खुलकर अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि GST सुधार से लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि झारखंड को प्रतिवर्ष 2000 करोड़ का नुकसान होगा। यह नुकसान सिर्फ सीमेंट व ऑटोमोबाइल सेक्टर से होगा। केंद्र सरकार से भरपाई की मांग की है। प्रिय दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।